समुंदर के किनारे खड़ा एक लड़का अचानक ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। वो अभी पापा को आवाज देने ही वाला था कि समंदर की सतह से एक अजीब सा डरावना जीव पानी से निकला और पलक झपकते ही उसके पापा को निगल गया। लड़का एक पल को थम सा गया। लड़के की सांसें थमने लगी। उसे लगा अब उसकी बारी है। तभी आसमान से सुनहरी बिजली कड़की और उस राक्षस को दूर उछाल दिया। लड़के ने कांपते हुए सिर उठाया तो देखा आसमान में 5 साएं उतर रहे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि देवताओं द्वारा भेजे गए योद्धा थे जिनका मकसद सिर्फ एक था, इंसानियत को बचाना और इन खतरनाक दरिंदों का खात्मा करना। लड़का अभी संभला भी नहीं था कि उसके पीछे से एक और राक्षस निकल आया। मौत बिल्कुल पास थी लेकिन तभी बिजली से घिरी एक औरत पल भर में वहां पहुंची और उसे बचा लिया। अचानक जमीन फटने लगी और उसके अंदर से एक टेढ़ा मेढ़ा डरावना प्राणी निकल आया। हालात बिगड़ते देख बिजली वाली महिला ने बिना एक सेकंड गंवाए आसपास के सारे गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। तभी बैंकिंगो मैदान में उतरा, वो शख्स जो ऊर्जा को ठोस रूप दे सकता था। उसने बस हल्का सा हाथ उठाया और एक जोरदार वार में राक्षस को पीछे धकेल दिया। तभी सबसे ताकतवर मुक्कों वाला आदमी सामने आया जिसका एक ही पंच हर मुसीबत का हल था। उसके पीछे पीछे जंग की देवी एथेना भी आ गई। एथेना सिर्फ तेज और फुर्तीली ही नहीं थी बल्कि वो ऊर्जा को हथियारों में बदलने की माहिर थी। उसने राक्षस को इतना पीटा कि उसे पलटकर हमला करने का मौका तक नहीं मिला। फिर उसने अपना भाला उसके जिस्म में घोंप दिया। आखिर में एथेना नीचे कूदी। उधर आसमान में जंग अपने चरम पर थी। एक विशालकाय दरिंदे से भिड़ते हुए इकारस ने अपनी लेजर आंखों से हमला शुरू किया और आखिरकार उसे खत्म कर दिया। जैसे ही लड़ाई थमी, आसमान में एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। सारे योद्धा एक जगह इकट्ठा हुए। लड़के की आंखों में अपने पिता को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। उनकी लीडर सेर्सी ने जमीन से एक छोटी सी छुरी उठाई और उसे सुनहरे खंजर में बदल दिया। वो खंजर लड़के को दे दिया गया। उसमें हौसले की ऐसी ताकत थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में वो अजीब राक्षस इंसानों पर बार बार अचानक हमले करने लगे। योद्धा खामोशी से इंसानियत की ढाल बने रहे। जब भी खतरा आया वो आगे बढ़े। जब सारे इंसान किलों में पनाह ले चुके थे तब योद्धाओं ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। अपने से 10 गुना बड़े राक्षस के सामने भी उन्होंने डर नहीं दिखाया। एक योद्धा सीधा आगे बढ़ा और आमने सामने की लड़ाई में उसे जमीन पर गिरा दिया। मगर इससे राक्षस और भड़क उठा। नाजुक लम्हे में उसके साथी मदद को आ गए। जब सब मिलकर राक्षस को उलझाए हुए थे, एथेना उसकी पीठ पर कूद पड़ी और ताबड़तोड़ वार करने लगी। सबके मिले जुले हमलों से राक्षस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और जब लगा कि जंग खत्म हो गई है तब मरते हुए राक्षस ने आखिरी चाल चली। मगर ये कोशिश बेकार थी। अगले ही पल वो हमेशा के लिए शांत हो गया।